जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे स्टोरी नंबर 5। इससे पहले यदि बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, ये बुक मंगवा लीजिए, बहुत आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। जो नंबर दिया गया है इस पे संपर्क करें, बहुत घर बैठे निःशुल्क सीखो। जो भी डाउट्स आए इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे क्लियर करो, है ना। कमेंट लिखो। आज हम देखते हैं स्टोरी नंबर 5। यदि इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन साथ में पढ़ना हो, लाइन टू लाइन पढ़ना हो, तो फेसबुक और इंस्टा पर जो वीडियो हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, और मुझसे आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ भी चाहें तो मंगा सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत सिंपल है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये पहला मैसेज हो गया आपके लिए। कमेंट बॉक्स में ऐसी 4-5 लाइन लिखा करो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करना बंद करो। ओवर थिंकिंग किसको बोलते हैं? नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं हम, परिणाम के बारे में सोचते हैं, कभी ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, उसके बारे में, है ना। चलिए, इन अ स्मॉल कंट्री साइड विलेज, देखिए पहली स्टोरी में हमने देखा था पीसफुल विलेज, फिर हमने देखा रिमोट विलेज, फिर हमने देखा क्वाइट विलेज, है ना। फिर फोर्थ में तो हमने मारवन की स्टोरी देखी थी। अब है कंट्री साइड विलेज। कंट्री साइड मतलब जो थोड़ा सा बाहर होता है उसको बोलते हैं। सराउंडेड बाय गोल्डन फील्ड्स एंड क्वाइट स्ट्रीम्स लीव्ड रोहित, अ 30-year-old फार्मर। 30 साल का एक नवयुवक था, रोहित नाम उसका। वो गोल्डन फील्ड्स और क्वाइट स्ट्रीम्स के पास में गांव था, उस गांव में वो रहता था। एवरी नाइट वाइल द विलेज स्लेप्ट पीसफुली, हर रात जब गांव बहुत शांत नींद में सोता था, रोहित ले अवेक ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे ऐसे जागता रहता था। ले अवेक, ले अवेक मतलब जागता रहता था। लाई की सेकंड फॉर्म है ले, है ना, लाई, LIE। हिज माइंड रिफ्यूज टू रेस्ट, उसका माइंड क्या कर देता था? रिफ्यूज कर देता था रेस्ट करने को। आई एम सो हैप्पी, जब भी ऐसा कुछ आए ना बस एक ही बात बोलो, ओवर थिंकिंग आए, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, सिंपल। व्हाट विल हैपन इफ द रेन डजंट कम दिस ईयर? अब क्या सोच रहा है, फार्मर है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि इस बार बारिश नहीं आई तो? व्हाट विल हैपन इफ द रेन डजंट कम दिस ईयर? व्हाट विल हैपन इफ माई चिल्ड्रन गो हंग्री, यदि मेरे बच्चे भूखे रहे तो क्या होगा? What will happen if I don't pay back my debts? यदि मैं अपने ऋण नहीं चुकाऊंगा तो क्या होगा? डेट्स बोलते हैं, वैसे बी साइलेंट रहता है, लेकिन आजकल डेब्ट्स भी बोलने लग गए हैं। The silence of the night was broken only by the storm inside his head. उसके दिमाग में जो तूफान मचा रहता था, बस उससे ही रात भंग होती थी, जबकि यूं रात साइलेंस थी एकदम, है ना। By day रोहित worked hard in the fields but his eyes looked tired. दिन में by the day रोहित worked hard in the fields, hard फील्ड में मतलब खेतों में खूब काम करता था, but his eyes looked tired, लेकिन आंखें थकी हुई दिखती थी क्योंकि रात को सो नहीं पाता था। ये तिवारी मेंस इंस्टीट्यूट है, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10 पे बहुत फोकस है इनका। रिजल्ट है ओरिएंटेड एकदम से। यदि आप यहाँ पढ़ने गए तो श्योर शॉट है कि आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से सीखेंगे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा, है ना। तो संपर्क कर लें, नंबर दिया गया है। ही प्लोड द फील्ड, प्लो क्या होता है? प्लो मतलब खेत जोतते हैं। ही प्लोड द लैंड बट हिज हार्ट वाज हेवी। अब जो खेती तो करता था लेकिन खुश नहीं था। विलेजर्स ऑफन सॉ हिम, विलेज गांव वाले उसको अक्सर देखते थे बाय सिटिंग हिम बाय द रिवर, नदी किनारे वो बैठा रहता था। स्टेयरिंग, स्टेयर, स्टेयर, STARE, ये स्टेयर होता है घूरना, लगातार कोई चीज टकटकी लगाए देखना, उसको घूरना बोलते हैं। स्टेयरिंग एट द फ्लोइंग वाटर, पानी बह रहा है तो देखता रहता था। हिज वाइफ रीना वुड ऑफन विस्पर, उसकी वाइफ हमेशा उसको बोला करती थी। विस्पर मतलब थोड़ा चुपचाप, शोर बगैर मचाए, बोलते हैं ना, शांत भाव से एकदम, अपन उसको बोला करती थी। रोहित यू थिंक टू मच, रोहित तुम बहुत सोचते हो। अवर चिल्ड्रन नीड योर स्माइल मोर देन योर वरीज, हमारे बच्चों को तुम्हारी स्माइल की जरूरत है, ना कि तुम्हारी चिंताओं की। यू मस्ट नो यू कैन डू इट। तो सिंपल लाइन, यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स, यू कैन टेल योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, यू मस्ट नो, तुमको पता होना ही चाहिए, यू कैन डू इट। यू कैन लर्न इंग्लिश इजीली सिटिंग एट होम, just ask me, I will tell you the way. One evening his 10-year-old daughter tugged at his sleeve. Tugged क्या होता है? ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे, ये tugged कहलाता है। टग ऑफ वार आप जानते हो, टग
ऑफ वार। ये क्या होता है? रस्सी, कुछ लोग उधर से कुछ लोग इधर से पकड़ के खींचते हैं ना, टग ऑफ वार कहलाता है। रस्सा कसी का जो खेल है टग ऑफ वार। तो टग मतलब ऐसे खींचना। तो एक शाम को उसके 10 साल की जो गुड़िया थी, डॉटर थी, टग्ड एट हिज स्लीव। स्लीव मतलब ये, तो स्लीव को खींचा। फादर व्हाई डोंट यू प्ले विद मी एनी मोर? अब आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? व्हाई डोंट यू प्ले विद मी एनी मोर? रोहित फोर्स्ड द स्माइल एंड सेड, और मतलब फोर्सफुली स्माइल करते हैं ना, हंसी आ नहीं रही है तो स्माइल करके, जबरदस्ती स्माइल करके उसने बोला, आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था, सोचता रहता हूँ। बट इनसाइड ही वाज ड्राउनिंग। ड्राउन मतलब डूबना, ड्राउनिंग। इनसाइड वो क्या होता है? डोन। अंदर ही अंदर इंसान टूटता रहता है ना, उसको बोलते हैं। इनसाइड ही वाज ड्राउनिंग। वन डे रोहित सेट नियर अ पोंड। एक दिन वो तालाब किनारे बैठा था, या नदी किनारे हम बोलने चाहें तो। पोंड वर्ड सिखाना था इसलिए पोंड लिख दिया रिवर की जगह। तो वन डे रोहित सेट नियर अ पोंड, हिज हेड वाज इन हिज हैंड। तो बैठे कहते हैं, चिंताओं में बैठते हैं तो अपन कैसे बैठते हैं? ऐसे करके, ऐसे करके बैठे कहते हैं। तो हिज हेड वाज इन हिज हैंड्स, एन ओल्ड मैन नेम्ड रामजी, नोन फॉर हिज विजडम पास्ड बाय। एक ओल्ड मैन जिनका नाम रामजी था, जो अपनी नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, नोन फॉर हिज विजडम पास्ड बाय, वहां से गुजरे। कि ऑब्जर्व्ड रोहित, उन्होंने रोहित को देखा। ही सॉ रोहित, ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड रोहित। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड रोहित जेंटली, वे रुके, वो उन्होंने पूछा रोहित से, रोहित व्हाई डू यू लुक सो ट्रबल्ड? व्हाई डू यू लुक सो ट्रबल्ड? इतने चिंतित क्यों नजर आते हो, या क्यों नजर आ रहे हो? व्हाई आर यू लुकिंग भी बोल सकते हैं। रोहित साइड। अब साई मतलब ये SIGHED, साई का मतलब होता है जो सांस लेते हैं ना अपन, एक आह भरी आह लेते हैं, उसको बोलते हैं आई कांट स्टॉप माई थॉट्स। मैं इसने थॉट को रोक नहीं पाता हूँ। आई कांट स्टॉप माई थॉट, दे कीप टेलिंग मी। वो मुझसे बोलते रहते हैं, दे कीप टेलिंग मी एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, सब कुछ बुरा होगा। एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, दैट आई एम नॉट इनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मतलब मैं उतना नहीं हूं जितना सफल होने के लिए होना जरूरी है। राम जी सेट बिसाइड हिम। अब राम जी उसके बिसाइड बैठ गए। बिसाइड मतलब बगल में बैठ गए। ओवर थिंकिंग इज लाइक सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर होती है ना, चेयर पे बैठ गए, ऐसे घूमती रहती। तो ओवर थिंकिंग कैसी है? सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर में बैठ जाओ, ऐसी ओवर थिंकिंग है। इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट इट टेक्स यू नोवेयर। ये आपसे कुछ काम तो करवाती है, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट इट टेक्स यू नोवेयर, लेकिन ये आपको कहीं ले नहीं जाती है। जैसे पंखा एक जगह घूमता रहता है, नहीं हवा तो देता है, लेकिन आप ये अपेक्षा करोगे चल के कहीं और पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ओवर थिंकिंग गिव्स यू समथिंग टू डू बट टेक्स यू नोवेयर, लेकिन कहीं ले नहीं जाती है। डे आई विल शाइन, तो सोचना क्या है? आई विल शाइन, आई विल डू द वर्क that will give me shining. रोहित लुक्ड कंफ्यूज्ड। अब उसको बात समझ में नहीं आई राम जी की। रोहित लुक्ड कंफ्यूज्ड। राम जी कंटिन्यूड, राम जी ने आगे बोला। कंटिन्यूड मतलब जो बोल रहे थे उसको कंटिन्यू किया। एडेड मतलब आगे बोला। योर माइंड इज अ मिरर, आपका माइंड क्या है? आपका एक मिरर है। इफ यू कीप थ्रोइंग डस्ट ऑन इट, यदि आप इस पर डस्ट फेंकते रहोगे, विद डाउट्स एंड फियर्स। अब डस्ट का मतलब क्या है? आपका माइंड जो है एक मिरर की तरह है। यदि आप इस पर डस्ट फेंकते रहोगे, डस्ट मतलब क्या? डाउट, शक करोगे, डर लगेगा। हाउ विल इट एवर शो यू द ट्रूथ, तो ये आपको सच्चाई कैसे दिखाएगा? आप यदि नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो सच तो दिखना बंद हो जाएगा ना। ही पिक्ड अप अ स्मॉल स्टोन, उन्होंने एक छोटा स्टोन उठाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द पोंड, वो पोंड में ड्रॉप किया, फेंका। द रिपल्स स्प्रेड आउट। रिपल्स क्या होती है भाई? रिपल्स मतलब पानी में पत्थर गिरते से ही जो लहरें बनती है ना, गोल 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 लहरें बनी, वो रिपल्स कहलाती है। तो द रिपल्स स्प्रेड आउट। स्प्रेड पहले भी देखा था, द पहली स्टोरी में देखा था हमने, द ओल्ड लेडीज स्टोरी स्प्रेड थ्रू आउट द विलेज, ऐसी लाइन देखी थी। तो स्प्रेड की तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होती है। तो रिपल्स स्प्रेड आउट, लहरें उठी। सी दिस वाटर, उन्होंने बोला ये पानी को देखो। द मोर रेस्टलेस इट बिकम्स, जितना ज्यादा ये रेस्टलेस होगा, द लेस क्लियर यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन, उतना ही कम तुम अपना रिफ्लेक्शन इसमें देख सकते हो। द मोर रेस्टलेस इट बिकम्स,
द लेस क्लियर यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन। कामनेस इज द की। काम, ये एल साइलेंट है, तो कामनेस मतलब शांति ही कुंजी है। रोहित शूक हिज हेड। अब शूक एक नोड वर्ड होता है, देखो एक तो हो गया शूक, शेक होता है ओरिजिनल में, फर्स्ट फॉर्म इसकी शेक होती है, शेक हैंड होते हैं। शूक, शूक हिज हेड का मतलब है कि उसने ऐसे से हिलाया, ना में, और हाँ में सिर हिलाते हैं ना, उसको नोड बोलते हैं। नोड की सेकंड फॉर्म है नोडेड, तो ये नोडेड वर्ड आएगा, जैसे शूक आया ऐसे ही नोडेड भी आएगा आगे स्टोरी में। तो रोहित शूक हिज हेड बट हाउ डू आई स्टॉप माई थॉट। उसने ऐसे सिर हिलाया, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने, हाउ डू आई स्टॉप माई थॉट, अपने थॉट को रोकू कैसे। दे नेवर लीव मी अलोन, वे मुझे कभी अकेला छोड़ते ही नहीं है। दे नेवर लीव मी अलोन। राम जी स्माइल्ड एट फेंटली, मतलब मंद मंद मुस्कुराए, राम जी धीरे से मुस्कुराए, फेंटली। वाइज वर्ड्स क्या है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, ओनली यू आर द पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। घर बैठे अंग्रेजी बहुत आसान है सीखना, है ना, चलो सीखो, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो वाइज वर्ड्स याद रखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। यू कांट कंट्रोल द बर्ड्स फ्लाइंग ओवर योर हेड। अब उन्होंने नुस्खा क्या, यू कांट कंट्रोल द फ्लाइंग बर्ड्स, पक्षी यदि सर के ऊपर उड़ रहे हैं तुम उसको रोक नहीं सकते हो, बट यू कैन स्टॉप देम फ्रॉम बिल्डिंग अ नेस्ट इन योर हेड, ऑन योर हेड, मतलब इन योर हेयर, आपके बालों में वो घोंसला बना ले, इसको तो आप रोक सकते हो ना, कि पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, इट्स ओके, जैसे विचार आते हैं ठीक है, लेकिन तुम उसी पे विचार करने लग गए सिर्फ, तो वो गलत है। थॉट्स विल कम बट डोंट लेट देम रूल यू। थॉट्स विल कम, विचार तो आएंगे, बट डोंट लेट देम, लेट पहले भी देखा था, लेट मतलब परमिट, अलाउ करना, उनको परमिट मत करोगे वो तुमको रूल करने लग जाए, तुम पे शासन करने लग जाए। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप, स्मॉल स्टेप से शुरू करो। जैसे अंग्रेजी सीखना है ना, स्मॉल स्टेप्स क्या है, चार पांच सेंटेंस रोज बार बार बोलो, है ना। ही एडवाइस, उन्होंने सलाह दी, देखो ये एडवाइस आ गया, पहले हमने ADVICE देखा था, अब ये SE है, ये वर्ब है। उन्होंने सलाह दी, क्या सलाह दी, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। वेकअप विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार के साथ उठो। वेकअप विद ग्रेटिट्यूड, भगवान का आभार मानो, मुझे एक और दिन दिया। वर्क विथ फोकस, काम करो, फोकस करके काम करो। एंड द डे विथ प्रेयर, और दिन खत्म हो प्रार्थना करो भगवान की। डोंट लिव इन टुमारो, कल में मत जियो, लिव इन टुडे, आज में जियो। रोहित लिसन क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप उसने सुना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स ही फेल्ट अ रे ऑफ होप, रे ऑफ होप, जीवन में पहली बार उसको, मतलब जीवन में क्या, बहुत सालों में, इन ईयर्स ही फेल्ट अ रे ऑफ होप, बहुत सालों में उसको एक उम्मीद की किरण दिखी। अब हम बोलते हैं यार फोकस रहो, फोकस रहने का क्या मतलब है, आई एम 100% एट द वर्क, मतलब मैं 100% हूं काम पर अपने। क्या बोलना है अपने आप से, आई एम 100% एट द वर्क, 100% हूं काम पर। दैट नाइट ही प्रेड नॉट फॉर रेन, नॉट फॉर वेल्थ, बट फॉर पीस ऑफ माइंड। अब इस बार दैट नाइट, उस रात उसने प्रार्थना काय के लिए, बारिश के लिए नहीं की, नॉट फॉर वेल्थ, धन के लिए भी नहीं की, काय के लिए की, पीस ऑफ माइंड, शांति के लिए। डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, दिन हफ्तों में बदल गए। रोहित बिल्ट अ रूटीन, रोहित ने एक रूटीन बना लिया। क्या रूटीन, अर्ली मॉर्निंग वेकअप, सुबह जल्दी उठो, स्टडी वर्क, कंटिन्यू काम करो, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस अंडर अ ट्री, और पेड़ के नीचे शांति के कुछ क्षण गुजारो। रीना हैड नोटिस्ड द चेंज, रीना ने अब चेंज भी देखा, जो रीना उसकी वाइफ थी उन्होंने नोटिस द चेंज। यू लुक लाइटर रोहित, तुम अब अच्छे दिखते हो, हल्के दिख रहे हो। योर आईज आर कामर, आपकी जो आंखें वो शांत है, योर आईज आर कामर। हिज डॉटर रेन इनटू हिम लाफिंग, हंसते हुए उसकी डॉटर उसके पास आई भागते हुए। फादर विल यू प्ले विद अस टुडे, फादर क्या आप हमारे साथ खेलोगे। एंड रोहित फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग वाइल सेड यस, वो लंबे समय के बाद रोहित ने फर्स्ट टाइम उसको बोला हाँ बिल्कुल खेलेंगे। ए सीजन्स पास्ड, सीजन गुजर गया। रोहित्स लाइफ डिड नॉट बिकम परफेक्ट बट हिज हार्ट बिकेम पीसफुल।
अब रोहित की जिंदगी की परफेक्ट नहीं बनी, रोहित लाइफ डिडंट बिकम परफेक्ट, बट हिज हार्ट बिकेम पीसफुल, लेकिन हार्ट कैसा, शांत हो गया। ही रियलाइज दैट ओवर थिंकिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, उन्हें रियलाइज कर लिया, आप भी रियलाइज कर लो कि ओवर थिंकिंग डजंट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, ओवर थिंक सोचते रहोगे कल की प्रॉब्लम्स के बारे में तो उससे आपकी चिंताएं दूर नहीं होंगी। इट ओनली टेक्स अवे टुडेज पीस, वो सिर्फ आज की शांति ले जाएगी। एंड पीस ऑफ माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ अ पर्सन कैन हैव, वो पीस ऑफ माइंड जो है ना वो ग्रेटेस्ट वेल्थ है जो एक पर्सन के पास हो सकती है। आपके पास लाख दुनिया भर का चीजें हैं, मन शांत नहीं है, कोई काम कर नहीं। देखो इम्पॉसिबल खुद बोलता है आई एम पॉसिबल, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट इट इज इजी, इट्स सिंपल, इट मे हैपन क्विकली बट इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद बोल रहा है, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, है ना। तो बोलो अपना, नाउ टेल मी योर मेंटेलिटी, अब अपनी मेंटेलिटी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट। ये WRIGT होना चाहिए था, राइट मतलब सही हो गया है ना, ये गलत हो गया है, WRITE होना चाहिए, राइट मतलब लिखना। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, लिखना अनिवार्य है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हूसोएवर विद यू। देखो शेयर करने से क्या होगा, आस पास एटमॉस्फेयर बनेगा और एटमॉस्फेयर बनने से आपको बहुत फायदा होगा। ये बुक आपको घर बैठे अंग्रेजी सिखा सकती है, क्योंकि इसके साथ मैं खड़ा हूँ। जितनी जल्दी हो सके ये बुक मंगवा लो, व्हाट्सएप पे संपर्क करो, आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीखो। चलिए कोई भी डाउट हो पूछें आप मुझसे। थैंक यू।